पश्चिम मधेश न्यूज। ताली बजा के कीर्तन बोले। राम नाम के हीरा मोती मैं बिखरा हूँ गली गली। राम नाम के हीरा मोती मैं बिखरा हूँ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गली गली। माया के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गली गली। राम नाम के हीरा मोती मैं बिखराऊं गली गली। क्यों करता है मेरा मेरा या तो तेरा नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है, झूठे जग में फंसा हुआ है, वह सच्चा इंसान नहीं। जग का मेला 2 दिन का है, अंत में होगे चला चले। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गली गली। जिन जिन लोगों ने यह मोती लूटे वह तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वह बेहाल हुए। चांदी सोना वालों सुन लो, चांदी सोना वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरे खरे। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गली गली। राम नाम के हीरा मोती मैं बिखराऊं गली गली। प्रेम से बोलिए विघ्न हरण गणेश भगवान की जय। अखंड मंडलाकारम, आप छत नहीं। अखंड मंडलाकारं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु साक्षात् गुरु परमेश्वरा। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री सीतापतये नमः। ओम श्री हनुमंतये नमः। जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में। उद्धार पतन है नाथ मेरा श्री कृष्ण पिया के चरणों में। आगे आप जानते हैं दिन में कथा सुनल गई कि विदुर जी के घर द्वारिकाधीश जा करके केले का छिलका खाए। इतनी टाइम के कथा में कौन का हो सुख दुख करि दाता। अनिज कृत कर्म भोग सब भ्राता। मैत्री जी ने सृष्टि के प्रसंग को विस्तार से कहा। यह संसार में सृष्टि जब यह पृथ्वी हिरण्यकश्यप
का भाई हिराक चुरा करके पाताल लोक में ले गया था। अंत में विदुर जी से बोले कि संसार में जो कुछ भी परिवर्तित होता है, परिलक्षित होता है, दिखाई देता है, जो कुछ भी संसार में दिखाई दे वो परमात्मा की क्रीड़ा है, वह सब प्रभु की क्रीड़ा है, खेल है, लीला है। जो उसकी सुंदर लीला है और ये संसार उसकी क्रीड़ा भूमि है। यहाँ वो कई कई प्रकार की लीला प्रमुदित होता है। दूसरी बात, कोई दुखी क्यों और कोई सुखी क्यों? परमात्मा किसी को दुख नहीं देते, तो परमात्मा किसी को सुख भी नहीं देते हैं। जो कर्म कर रहा है वेद के आधार पर, जो सत्कर्म कर रहा है, आचरण कर रहा है, उस सत्कर्म करने वाले व्यक्तियों को कोई कष्ट पहुंचाता है तो उन व्यक्तियों की सुरक्षा करने के लिए परमात्मा अवतार लेकर आते हैं। अवतारों में भगवान ने 12 का रूप धारण किया। भगवान शूकर के रूप धारण किए। भगवान ने शूकर का रूप धारण किया। इसका भी एक विचित्र कारण है। काहे खातिर भगवान शूकर बन गए? कश्यप जी महाराज की 13 पत्नियां थी, उनमें दिति सबसे बड़ी थी। सबसे बड़ी रानी के नाम, ऋषि पत्नी के नाम कारहल दिति। उनमें दिति सबसे बड़ी है। एक दिन दिति ने कश्यप जी से कहा कि मेरी जितनी भी अन्य बहनें हैं सब ही पुत्रवती है, मुझे भी पुत्र होना चाहिए। सहवास की कामना दिति ने की तो कश्यप जी ने कहा, देवी यह समय सायंकाल का है, यह समय काम सुख के लिए उपयुक्त नहीं है। जो गोधूली बेला होता है वो दिन है कि रात है? ना, न दिन है न रात है। उसको कहा जाता है गोधूली बेला, सायंकाल। प्रातःकाल, मध्यकाल, सायंकाल और रात्रि बेला। तो उस गदाबेल में शंकर जी के जो गण होते हैं, भैरवनाथ, वह भूत प्रेत को लेकर के घूमते हैं। वह न दिन है न रात है। इस समय साक्षात भगवान शंकर जी अपने गणों के साथ विचरण करते हैं। आकाश में इस समय किया हुआ जो गर्भाधान है, उस गर्भस्थ शिशु पर भूत प्रेतों का असर हो जाता है। यह समय जो मैथुन प्रसंग होगा, गर्भधारण होगा, उस पर भूत प्रेत पिशाच का रंग चढ़ जाएगा। लेकिन भगवान कश्यप की धार्मिक बात का दिति ने अनादर कर दिया। स्त्री के जात माने ली नहीं। कश्यप जी ने भी दिति के दुराचार के आगे झुक गए और श्राप दे दिए। कैसे कि अर्धांगिनी के हठ से शिवलाचार हो गए, अमर कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए। कल की कथा में सुखदेव जी की उत्पत्ति में आपने सुना कि माता पार्वती जी ने अपना 16 श्रृंगार नया वस्त्र उतार करके रख दिया, पुराना वस्त्र पहन लिया और पूछा कि आपके गले में यह किसका मुंडमाल है। जब तक शंकर जी बताए नहीं तो रूठ करके कोप भवन में चली गई। जब जा करके मना करके लाए और बताए, तब जा करके
पार्वती जी खुश हुई। इसी तरह से हम लोग संसार के जितने पुरुष हैं सबको अर्धांगिनी के आगे लाचार होना पड़ रहा है। चार हठ संसार में बड़ा कठिन हठ है। पहला हठ राजा का, दूसरा हठ बालक का, तीसरा हठ हिरिया का, चौथा हठ जोगी का। आगे कथा में आपको मिलेगा शंकर भगवान जब जोगी बन करके परसों आएंगे भोलेनाथ जी भगवान कन्हैया का दर्शन करने के लिए, तो जसोदा जी दर्शन नहीं करवाएंगी। कहेंगे बाबा तुम्हारे गले में इतने बड़े बड़े सांप जीभ निकाल रहे हैं, कान में बिच्छू लटके हैं, हम अपने लाला का दर्शन नहीं करवाऊंगी। जब शंकर जी कहते हैं भैया जसोदा आपको पता नहीं है, आपने जोगी का हठ नहीं देखा, तो माता जसोदा जी कहती है बारे बाबा तूने कभी स्त्री का हठ नहीं देखा। शंकर जी ने कहा कि मैं 12 वर्ष की समाधि लगा करके इसी दरवाजे पर बैठ जाऊंगा और देखेंगे कि तुम किस रास्ते अपने लाला को निकालती है। मैया जसोदा ने कहा कि बाबा तू 12 वर्ष नहीं 12,000 वर्ष बैठा रहेगा, मेरे घर में 15 दरवाजा लगा हुआ है, मैं दूसरे दरवाजे से अपने लाला को निकालूंगी। तो ये है तिरिया हट और जोगी हट, राजा हट और बाल हट। तो तिरिया हट दिति जी ने कश्यप जी से किया। भगवान कश्यप की धार्मिक बात का दिति ने अनादर कर दिया। कश्यप भी दिति के दुराग्रह के आगे 2 पुत्र होंगे, परंतु दोनों ही दुष्ट होंगे, दुराचारी होंगे। माता दिति एकदम हृदय में भयभीत हो गई, बोली मुझे दुराचारी पुत्र नहीं चाहिए, मुझे तो सुशील पुत्र चाहिए। कश्यप ऋषि जी बोले अब बीज का असर मैं कहां लेकर जाऊं। जब खेते में धान बोआ गई, सरिया अब वो हमें ले जाके आप जरहन के बैठौनी कही जा तो का हुई पैदा, गबड़ा हो जाए कि नहीं हो जाए, गबड़ा हो गई ना। अब उन्हें सरिया कहे लायक रह जाई और न बजर भरने कहे लायक रह जाई। यही तरह से कश्यप जी बोले कि अब तो जो बीज मैंने बो दिया वह बीज अब कहां लेकर जाऊंगा। इतना हो सकता है कि तुम्हारे पुत्र तो दोनों ही दुष्ट राक्षस होंगे, लेकिन तुम्हारे पुत्रों का संहार करने के लिए भगवान नारायण को आना पड़ेगा। दिति ने कहा तब तो मेरे पुत्र बड़े भाग्यशाली होंगे कि नारायण उनको मारने के लिए आएंगे और कोई मार ही नहीं पाएगा। कश्यप जी ने दिति से कहा तुम्हारा जो पौत्र होगा बड़ा गुणवान होगा। कहना कि तुम्हारे बेटा के जो बेटा हुई नाती वो बड़ा गुणवान हुई, तुम्हारे पौत्र का नाम प्रहलाद होगा, वो शीलवान होगा, अलमपट होगा, तेजस्वी यशस्वी मनस्वी तपस्वी और भगवान का परम भक्त होगा। इसे सुनकर के माता दिति के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। देवताओं ने ब्रह्मा जी से पूछा दिति के गर्भस्थ जो शिशु है उसका प्रकाश अभी से बढ़ रहा है, दैत्यों की माता है, पता नहीं क्या होगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि दिति के गर्भ में जो बालक है वो साधारण मानव नहीं है, ये दोनों भगवान के दिव्य पार्षद हैं जिनका नाम है जय और विजय। यह राक्षस कैसे हो गए, एक समय की बात है कि भगवान लक्ष्मी नारायण माता लक्ष्मी के साथ शयन कर रहे थे
और यह जय और विजय दोनों भाई द्वारपाल थे। उसी समय पर जो प्रथम अवतार आपको कथा में हम बताए कि सनक, सनंदन, सनत कुमार, यह चारों भाई बद्री नारायण की तरफ चल दिए नारायण जी का दर्शन करने के लिए। जब बद्री नारायण पहुंचे तो वहां जो है नारायण जी के पास मिलने के लिए, जाने के लिए जय और विजय द्वारपाल थे, उनसे पूछे नहीं, अंदर जाने लगे। तो द्वारपाल दरवाजे पर, अगर आपने कुत्ता पाला है तो उसका काम है भूखना। अगर वह भूख रहा है और हम आए हैं आपके दरवाजे पर तो मेरा काम मारना नहीं है, अपने जगह पर खड़े हो जाए। वह पालतू कुत्ता है, वह काटेगा नहीं। अगर हम चंचल होंगे, इधर उधर भगेंगे तो जरूर पकड़ लेगा। जय और विजय ने कहा कि आप दोनों अभी चाहेंगे मेरे प्रभु माता जी के साथ शयन कर रहे हैं, यह शयन का समय है। लेकिन सनक, सनंदन, सनत कुमार चारों भाई अहम में आ गए कि हम लोग चारों कुमार हैं और ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। हमें हमारे पिता ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा सृष्टि करो। हमने कहा नहीं, हम प्रभु का दर्शन करेंगे, संसार के माया में नहीं फंसेंगे। और आज यह दोनों भाई हमको रोक रहे हैं बाहर बार बार। वही सनक, सनंदन, सनत कुमार चारों भाई जय और विजय को श्राप देते हैं कि जाओ इस शरीर से तुम राक्षस हो जाओ। भगवान विष्णु ने सुना, तुरंत फाटक खोल करके बाहर आए और उसके बाद सनक, सनंदन, सनत कुमार से दंडोत प्रणाम करके कह रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा किया, आपने बहुत अच्छा किया। जिस मुख से इनको श्राप दिया उसी मुख से इनका उद्धार करिए। चारों भाई लगा गए कि ओ अब क्या करेगा। तब तक माता लक्ष्मी भी आ गई। तो पहले माता लक्ष्मी जी ने कहा, एक जन्म लक्ष्मी कहे दूसर कृपा के। लक्ष्मी जी ने कहा कि एक जन्म का उद्धार तो मैं कर दूंगी त्रेता में सीता बन करके, लेकिन दूसरे जन्म का उद्धार भगवान विष्णु जी ने कहा कि मैं करूंगा शूकर और नरसिंह का रूप धारण करके। तीसरे जन्म का उद्धार सनक, सनंदन, सनत कुमार जी ने कहा कि मैं करूंगा। वही जय और विजय भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं और सनकादिक ऋषियों के श्राप से राक्षस हो रहे हैं दोनों भाई और माता दिति के गर्भ में आ रहे हैं। देवताओं ने ब्रह्मा जी से पूछा, दिति के गर्भ से जो शिशु है उसका प्रकाश अभी से बढ़ रहा है। देवता लोग कहने, महाराज दिति के गर्भ में जो बालक है उसका प्रकाश अभी से बढ़ रहा है। दैत्यों की माता है, पता नहीं क्या होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, दिति के गर्भ में जो बालक है वह साधारण मानव नहीं है, ये दोनों भगवान के दिव्य पार्षद है। जय और विजय ये तो पार्षदो मयम जयो विजया एवच आदर्थे कृतस्य माम यज्ञो ब्रह्म कथामतिक्रमम्। ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे मानस पुत्र हैं चार, सनक,
पुरंदर, सनत कुमार, ये चारों ही मानस पुत्र एक बार भगवान के दर्शन के लिए गए वैकुंठ में, प्रवेश करने लगे तो जय विजय ने कहा, क्षमा करें भगवान, अभी हमारे प्रभु के विश्राम का समय है, आप अंदर नहीं जा सकते। सनत कुमार जी बोले, हमारे माता पिता से मिलने से मुझे कैसे रोक सकते हैं आप? भगवान तो संसार के माता पिता है ना। धक्के दे करके जबरदस्ती जाने लगे। जय विजय का कोई दोस्त तो नहीं लगता, क्योंकि वो तो अपने कार्य का निर्वाह कर रहे थे। लेकिन सनत कुमार जबरदस्ती अंदर जाने लगे तो जय विजय ने रोक दिया। सनत कुमार जी ने क्रोधित होकर के श्राप दे दिया और कहा, तुम भगवान के पार्षद होकर हमें भगवान से मिलने को वंचित करते हो, जाओ तुम दोनों राक्षस हो जाओ। जय विजय सनत कुमार जी के चरणों में गिर करके क्षमा याचना करने लगे। हम आपको पहचान नहीं पाए, राक्षस बन जाएंगे तो बड़ी तकलीफ भोगनी होगी। सनत कुमार जी ने कहा, दैत्य तो तुम दोनों बनोगे, लेकिन 3 जन्मों में, 3 जन्म के बाद तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। सनत कुमार जी के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि हमने क्रोध क्यों किया। क्रोध नरक का पंथ है। जैसे जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अग्नि से तेज है, कौन का जल से कारी। तो जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, अक्रोध अग्नि से तेज है, कलंक का जल से कारी। तो क्रोध अग्नि से भी तेज है। अग्नि के चिंगारी से प्रलय हो जाता है, आग लग जाता है। उसी तरह से क्रोध करने से सब धर्म कर्म पुराण सुनना व्यर्थ हो जाता है। एक बात आप लोगों से कहूं, सवेरे 6 बजे तक भजन करते हैं, 12 घंटे एक आसन पर बैठकर रोज माला जाप करो। 12 घंटे रोज एक आसन पर भजन करो, 12 महीने इसी क्रम से लगातार जप करने से जो फल आपको प्राप्त होगा, जो फल आपको प्राप्त होता है, वो 1 मिनट के क्रोध करने पर नष्ट हो जाता है। इतना दोष है क्रोध करने पर। कितनी बुरी चीज है क्रोध, यह बताना चाहता हूं। सनत कुमार जी ने कहा कि हमने प्रभु के पार्षदों को श्राप दिया है, जरा सी बात के लिए। अस्तु क्रोध का परिणाम यह हुआ कि सनत कुमार जी को अंदर प्रवेश नहीं मिला, जिसके लिए उन्होंने क्रोध किया, श्राप दिया, लेकिन अंदर जा नहीं पाए। भगवान ने स्वयं आकर के द्वार पर दर्शन दे दिए। सनत कुमार जी बोले कि हमसे अपराध हुआ है, जो तपश्चर्या का संचय किया हुआ फल था सब नष्ट हो गया। प्रभु से क्षमा मांगी, बद्रिका आश्रम चले गए, वहां जा करके पुनः तपस्या करने लगे। वो ही दोनों भाई पार्षद जय विजय माता किसी के गर्भ में बालक बन करके आए हैं। दोनों का जन्म हुआ, एक का नाम है हिरण्यकश्यप और दूसरे का नाम है हिरण्याक्ष। मैं जरा स्पष्ट करके बता दूं, कश्यप जी है, वो सतगुण का नाम है कश्यप, यानी इस शरीर में तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, सतोगुण का नाम है कश्यप
और तमोगुण का नाम है शिव और रजोगुण का नाम है भगवान विष्णु। पश्यति इति पश्य कहा अपश्य का एव कश्यप। सतगुण को हम लोग कश्यप कहते हैं और कश्यप की पत्नी दो हैं, एक है दिति और दूसरी है अदिति। दिति माने भेद बुद्धि, अदिति माने अभेद बुद्धि। तो दिति के पुत्र होते हैं दैत्य, यानी दिति से जो पैदा होले वो दैत्य होले, और अदिति से जो पुत्र होते हैं वह देवता होते हैं। तो दैत्यों ने हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यप कहते हैं अभिमान घमंड को, और हिरण्यक्ष कहते हैं लोभ लालच को। जहां भेद बुद्धि होगी वहां अभिमान और लोभ दोनों का प्रादुर्भाव होगा, दोनों उत्तरोत्तर बढ़ते जाएंगे। जहां अभेद बुद्धि है वहां देवताओं का प्राकट्य होगा। देवता है जो सत्व गुण के ही प्रतीक माने जाते हैं। हिरण्यक्ष बड़ा दुष्ट है, पृथ्वी पर प्रलय का समय आया, पृथ्वी समुद्र में डूब गई। देवता लोग चिंतित हो रहे थे, पृथ्वी को निकाल कर लाए कौन। अब देवता लोग जब पृथ्वी डूब गई जल में तो बड़े चिंता में हो गए कि इस पृथ्वी को निकाल कर कौन लाएगा। ब्रह्मा जी बैठे थे, कीर्तन करते करते ब्रह्मा जी को छींक आ गई। ब्रह्मा जी कीर्तन कर रहे थे, प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, वही चढ़ा गई। पंछी यह जग दुख का मेला है, दुख में मत घबराना पंछी यह जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बड़ी अंबर में उड़ना तुझे अकेला है, दुख में मत घबराना पंछी यह जग दुख का मेला है। कोमल पंख तो और गगन पे, चाहे कोमल पंख है तो और गगन की ये दूरी बैठाया है। कैसे होगी मन की अभिलाषा पूरी, उसका नाम अमर है जग में जिसने संकट झेला है। दुख में मत घबराना पंछी यह जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर में उड़ना तुझे अकेला है। चतुर शिकारी ने रखा है जाल बिछा कर पग पग पर, बोल से पगले हंस मत जाना पछताएगा जीवन भर। लोभ में दानों के मत पड़ना बड़ा समझ का खेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर में उड़ना तुझे अकेला है। भूल से पगले फंस मत जाना पछताएगा जीवन भर। लोभ में दानों के मत पड़ना बड़ा समझ का खेला है। जब तक सूरज आसमान पर बढ़ता चल तू चलता चल, गिर जाएगा अंधकार जब
बड़ा कठिन होगा पल पल, किसे पता है उड़ चलने का, आ जाता कब बेला है, किसे पता है उड़ चलने का, आ जाता कब बेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर में, उड़ना तुझे अकेला है। चलता है तो चलता चल, गिर जाएगा अंधकार जब, बड़ा कठिन होगा पल पल, किसे पता है उड़ चलने का, आ जाता कब बेला है। जब विश्वास का ठिकाना नहीं है कि अंदर गया है तो बाहर आएगा कि नहीं, तो अब कब अंधकार आ जाएगा सामने किसी को पता है। जब जन्म हुआ है तो मृत्यु अवश्य होगा। सूर्य निकले हैं तो फिर डूबेंगे, चंद्रमा निकलेंगे। यही गति डेली का है। आगे ध्यान दें।